बुक ऑडियो में स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश और मैं लेकर के आया हूं हिंदी पत्रकारिता पर डॉक्टर अर्पण जैन अविचल की लिखी हुई किताब पत्रकारिता और अपेक्षाएं। पिछले अंक में हमने चर्चा की थी संपादकों से हिंदी की अपेक्षा पर। आज हम बात करेंगे भारतीय पत्रकारिता का स्वर्णिम काल वेब पत्रकारिता पर। सूचना और संचार क्रांति के दौर में आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच वेब पत्रकारिता का चलन तेजी से बढ़ा है और उसने अपनी पहचान बना ली है। अखबारों की तरह वेब पत्र और पत्रिकाओं का जाल अंतर्जाल पर पूरी तरह बिछ चुका है। छोटे बड़े हर शहर से अमूमन वेब पत्रकारिता संचालित हो रही है। छोटे बड़े सभी शहरों के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी वेब पर है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में थोड़े ही समय में इसने बड़ा मुकाम पा लिया है। हालांकि समर अभी शेष है और भविष्य उज्जवल। जिस प्रकार अखबारों पत्रिकाओं में खबरों के चयन, संपादन या लेखन होते हैं, यही कार्य यदि इंटरनेट पर किया जाता है तो वेब पत्रकारिता कहलाता है। वेब पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जो अपने अंदर प्रिंट, टीवी और रेडियो को समेटे है। मीडिया का लोकतंत्रीकरण करने में वेब पत्रकारिता बड़ी भूमिका निभा रहा है। संचार माध्यम के रूप में इस प्लेटफॉर्म ने हर आदमी की आवाज बुलंद कर हजारों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया है। पहले जहां इंटरनेट कंप्यूटर तक सीमित था, वहीं नई तकनीक से लैस मोबाइलों, स्मार्टफोन और टैब में भी इंटरनेट का चलन बढ़ता जा रहा है। किसी भी जगह किसी भी इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह वेब पत्रकारिता का ही कमाल है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी भाषा में किसी भी दिन और किसी भी देश का अखबार या खबरें पढ़ सकते हैं। ये खबरों को तेजी से प्राप्त करने के माध्यम के रूप में भी स्वीकारा गया है। इसकी पहली बड़ी चुनौती कंप्यूटर साक्षरता दर की है। दूसरी चुनौती भारत में अभी भी वेब पत्रकारिता की पहुंच अगली पंक्ति में खड़े लोगों तक ही सीमित है। यहां के दिनों में यह मध्यम वर्ग तक भी आया है। जहां तक अंतिम कतार में खड़े लोगों तक पहुंचने की बात है तो अभी यह दूर है। हालांकि अंतर्जाल मुहैया कराने वाली कंपनियों ने मोबाइल फोन और ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया है और इंटरनेट अब गांव तक पहुंच गया है। तीसरी चुनौती पत्रकारों के समक्ष तकनीकी ज्ञान की है। अन्य चुनौती के रूप में वेब पत्रकारिता में सबसे बड़ा सवाल विश्वसनीयता को लेकर भी है। आज लोगों को इतनी जगह से समाचार मिल रहे हैं कि लोगों के लिए समाचारों की विश्वसनीयता एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ये वेब पत्रकारिता के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। आज वेब संस्करण चलाने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाओं की संख्या कम है। भविष्य में हर पत्र पत्रिका ऑनलाइन होगी और साथ ही ये स्वतंत्र न्यूज पोर्टल की संख्या में भी वृद्धि होगी। पत्रिका न्यूज वीक ने अपने प्रिंट संस्करण को बंद कर ऑनलाइन संस्करण जारी रखने का फैसला किया है। जनसत्ता के बारे में यह आसार लगाया जा रहा है कि समाचार पत्र घाटे से बचने के लिए प्रिंट संस्करण बंद कर ऑनलाइन से अपनी सेवा जारी रखेगा। बात स्पष्ट है कि जिस पत्र का लक्षित समूह उच्च वर्ग है और जिसके पास इंटरनेट आसानी से उपलब्ध है, वो धीरे धीरे प्रिंट संस्करण बंद कर पूर्ण रूप से ऑनलाइन हो जाएगा। वेब पत्रकारिता का उज्जवल भविष्य इस बात से भी आंका जा सकता है कि भारत में मोबाइल तकनीक और फोन सेवा प्रदान करने वाले बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर ने नई तकनीक के माध्यम से सस्ते इंटरनेट प्लान उपलब्ध करवाए हैं। वेब पत्रकारिता की पहुंच एक निश्चित भौगोलिक सीमा तक नहीं है, अपितु इसकी पहुंच वैश्विक है। वेब पत्रकारिता करने वालों का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। उनकी खबर एक पल में सारी दुनिया में पहुंच जाती है, जो कि अन्य समाचार माध्यमों में संभव नहीं है। इन्हीं सब संभावनाओं के चलते वेब पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल और वर्तमान सुखद एवं अनिवार्य है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। खबरों के कंधों पर होती है जिम्मेदारी। रोजमर्रा की भागदौड़ में व्यस्तताओं के दौरान पत्रकारिता करते हर शख्स के लिए जिम्मेदारी का एक और अध्याय भी रोज ही जुड़ता है, क्योंकि उसकी भेजी खबरों से जन सामान्य उम्मीद करता है प्रामाणिकता और सटीकता की भी। कई बार भागदौड़ और हड़बड़ाहट में या कहें टीआरपी और पहले कौन की ओहापोह में पत्रकार गलत खबरें या बिना पुष्टि करे खबरें प्रसारित कर देते हैं, जिन खबरों में सत्यता तो रंच मात्र भी नहीं होती बल्कि अफवाह ज्यादा होती। कई बार तो अफवाह भी इतनी गंभीर कि उससे जनता प्रभावित हो जाती है। इसी तरह की अपुष्ट सूचनाएं कई बार कई प्रसिद्ध व्यक्तियों को बैकुंठ का निवासी बता देती हैं, तो कभी मंदसौर जैसे कांड को जन्म दे देती हैं। कितने जिम्मेदार हैं हम पत्रकार, इस बात की गवाही के लिए यकीनन हमें पत्रकारिता के समृद्धशाली इतिहास को पढ़ना होगा। हमारी हड़बड़ाहट से हमारी प्रामाणिकता खतरे में आती है और हमारी गैर जिम्मेदारी हमारे कुनबे की सटीकता पर निश्चित तौर पर असर डालती है।
दिन भर से जुड़े तथ्यों, जल्दबाजी या कहें पहले हम के चक्कर में हमारे ही कुनबे के लोग कई बार गलत खबर प्रसारित कर देते हैं। वैसे वर्तमान दौर तेज रहने का जरूर है, खबरें जल्दी प्रसारित करना भी आवश्यक है, परंतु इसी के साथ उन खबरों की प्रामाणिकता, मौलिकता और सटीकता भी आवश्यक है। इसी तरह पत्रकार जब सर्वे करने लगता है तब भी वह कई बार व्यक्ति मोह में, जनमत में गलत खबरें प्रकाशित करता है। जैसे कि कुछ दिनों पूर्व मध्य प्रदेश में हुए मंत्रिमंडल के गठन के बाद विभाग आवंटन को लेकर कई पत्रकारों ने गलत जानकारी भी ऐसे प्रसारित की मानो वही सत्य हो, किंतु वे सभी जानकारियां भ्रामक और झूठी अफवाह मात्र थी। इसी तरह कई बार फेक न्यूज को बल दिया जाता है और कंधा उपयोग में आता है जिम्मेदार पत्रकारों का। कम से कम फेक न्यूज से बचकर हमें सबसे पहले खबर को पोस्ट करना जरूरी समझना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा फैलाई एक भी सूचना जनता को प्रभावित करती है। इसलिए हमें थोड़ा रोककर पहले उस खबर को जिम्मेदारी से पोस्ट करना चाहिए। जब तक पोस्ट न हो जाए तब तक आगे प्रचार करना ही नहीं चाहिए। गलत जानकारी भेजने से बेहतर है थोड़ा रोककर सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। यही हमारी पहचान बनना चाहिए। इंटरनेट युगीन पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ा खतरा फेक न्यूज ही है, और इस पर अंकुश भी हम पत्रकार ही लगा सकते हैं, वरना हमारी साख पर बट्टा यही फेक न्यूज लगाएगी। 24 घंटे चलने वाले न्यूज़ चैनल और न्यूज़ पोर्टल को इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि हम संजीदा और जिम्मेदार हैं। हमारी प्रामाणिकता हमारा परिचय है। ऐसे जल्दबाजी के दौर में यदि प्रामाणिकता का ख्याल ना रखा गया तो खबर मर जाएगी और अफवाह का जन्म हो जाएगा। खबर को खबर रहने देने के लिए थोड़ा सा पोस्ट करके खबर प्रसारित और प्रचारित करना वर्तमान दौर की आवश्यकता भी है, क्योंकि खबर के कंधे पर जिम्मेदारी होती है और बिना प्रामाणिकता के प्रसारित सूचना से साख तो खराब होना तय है। इसी के साथ ही आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है और अगले अंक में हम चर्चा करेंगे पत्रकार ना लांघें अपनी सीमाएं। मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।